मैं गोष्ठीचे झाड इस मंच से प्रोफेसर तोष्णीवाल आज तीसरी कहानी बोलने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है एक गरीब ब्राह्मण और शेर। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता, भिक्षा मांग के अपना पेट भरते रहता। एक गांव में कभी पेट नहीं भरा तो दूसरे गांव में नज़दीक 1-2 किलोमीटर के गांव जाकर भिक्षा मांगता, वापस अपने घर को आ जाता। अच्छा, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगल में से रास्ता रहता। एक दिन वो जंगल में से होते हुए जा रहा था तो एकदम उसकी नज़र एक पिंजरे के पास, पिंजरा रहता ना शेर को बंद करने का, नज़र गई। उसके अंदर शेर बैठा था। पहले तो घबरा गया, भागने लग गया वहां से। लेकिन शेर ने आवाज दिया, ओ ब्राह्मण देवता, क्यों भाग रहे हो? मुझे किसी ने तो भी पिंजरे में बंद कर दिया है। आप ऐसा कीजिए, मुझे खोल दीजिए, मैं जंगल में भाग के चले जाऊंगा और शिकार करके मेरा पेट भरूंगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा, ये सही कह रहा है क्या? झूठ तो नहीं कह रहा? क्योंकि शेर पे, भालू पे विश्वास कैसा करना? ऐसे लोग तो आदमियों को मार के खाते रहते। फिर भी वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, देखो आप मुझे मदद कर रहे हैं ना, आप मुझे पिंजड़े से बाहर निकाल रहे हैं ना, आपको कैसा कहूँगा? ये मेरा प्रॉमिस है, दरवाजा खोलते ही मैं उड़ी मार के भाग जाऊंगा जंगल में। ब्राह्मण देवता ने विश्वास कर लिया, बोले थे वो ब्राह्मण देवता। अब खोलते ही, पर भूखा तो था ही शेर, ब्राह्मण देवता के पास आकर बोला, अब तो मैं तुझे खाऊं। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे शेर, अभी तो अपनी बात हुई 2 मिनट पहले। तुमने रिक्वेस्ट किया पिंजड़ा खोलने के लिए, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मुझे खा रहे हो। ये तो गलत बात है, ये कोई सच्ची बात नहीं है। अब तुम सही हो कि मैं सही हूं, इसका जजमेंट तो तीसरे आदमी ने करना चाहिए। ऐसा करेंगे, बोले अपन रास्ते से जाएंगे, जो भी 3 लोग मिलेंगे उनको पूछेंगे। तीनों ने यदि कहा शेर की बात सही है तो तुम खा लेना, और ब्राह्मण देवता की बात सही है बोले तो तुम जंगल में चले जाना। हाँ, ये भी ठीक बात है, शेर ने कहा। अब पहले उनको डोंकी मिलता। डोंकी मालूम है, गधा। अब गधे को पूछते ब्राह्मण देवता, देखो गधवराज, मैं एक गांव से दूसरे गांव माधुकरी भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। ये रास्ते में शेर का पिंजड़ा दिखा। शेर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, पिंजड़ा खोल दो, पिंजड़ा खोलने के बाद मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, जंगल में भाग के चले जाऊंगा, शिकार ढूंढूंगा और मेरा पेट भरूंगा। मैंने उस पर दया करके पिंजड़ा खोला। पिंजड़ा खोलते ही वो बता रहा, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ। बोल दिए तो क्या होता, भूख लगी है ना। तो गधा सोचता, गधा बहुत होशियार रहता। गधा क्या सोचता, सही ना तो ब्राह्मण देवता की बात सही है, लेकिन यदि ब्राह्मण देवता की बात सही है बोलूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा, और शेर की बात सही है बोले तो वो ब्राह्मण को खा जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। झूठ बोलता हो? नहीं नहीं, बोले शेर का तो काम ही है, गधा मिलो, बैल मिलो, लोमड़ी मिलो, आदमी मिलो, औरत मिलो, उनकी तो शिकार करना उनका काम ही रहता। तो शेर की बात सही है, शेर ने वो ब्राह्मण देवता को खाना चाहिए। अब ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा, चलो जो भी हो गया ध्यान में रखो, अब और थोड़ा आगे जाएंगे, दूसरा कौन मिलता उनको पूछेंगे। अब एक बुलक बुलक मिला। बुलक कार्ट को जोड़ते हैं ना, बुलक बैल जिसको बोलते हैं। देखो बैल भैया, बैल भैया, ऐसे ऐसी बात है, मैं जा रहा था, शेर पिंजड़े में बंद था, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरा मन नहीं था खोलने का, फिर भी उसका रिक्वेस्ट करने का तरीका देखकर मैंने उस पर दया भाव बताया, पिंजड़ा खोला, शेर बाहर आया,
बाहर आते ही जंगल में भाग जाने के बजाय मुझे खाऊंगा बोला। कहाँ तक सही है आप बताइए। बैल भैया भी वैसा ही सोचता, अरे ये तो सरासर गलत है शेर का। शेर ब्राह्मण को खाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, शेर झूठ होते हुए भी उसकी बात को सही बोलना चाहिए। तो उसने बोला नहीं नहीं, बोले शेर की बात सही है, 2 दिन से भूखा है, भूख लगने के बाद खाएंगा ना। और भी दुखी हो गया ब्राह्मण। चलो बोले 2 बातें तो हो गई, अब और आगे जाएंगे। तो एक लोमड़ी बहन मिली। लोमड़ी बहन, देखो मैं रास्ते से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था भिक्षा मांगने के लिए। मेरे गांव में भिक्षा नहीं दे रहे लोग, तो मैं सोचा चलो दूसरे गांव में भिक्षा मांग के लाएंगे और अपने बाल बच्चों का पेट पालन करेंगे। और रास्ते में बाई चांस मुझे बैड लक बोलो गुड लक बोलो, ये शेर का पिंजड़ा मिला। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, ओ ब्राह्मण देवता, ओ ब्राह्मण देवता, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे भूख लगी है प्यास लगी है, 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे छोड़ो, कुंडी निकालो, बाहर आने दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब इतना बोलने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद, कोई भी आदमी उसके ऊपर दया बताएगा, काइंडनेस तो बताना आदमी का काम ही है ना। खोल दिया उसने। खोलते ही बोलता मैं तुम्हें खा जाऊंगा अब। लोमड़ी बहुत होशियार रहती। लोमड़ी बोलती है मुझे तुम क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा करो, जहां पिंजरा है वहां चलो। हाँ ये भी बात ठीक है, शेर भी मान लिया। अब आगे आगे ब्राह्मण देवता, पीछे पीछे शेर, उसके पीछे गधा, उसके पीछे बैल, उसके पीछे लोमड़ी, जा रहे एक लाइन से। जब पिंजड़ा आ गया तो ब्राह्मण रुक गया, सारे वो जानवर भी रुक गए। कौन कौन, शेर, गधा, बैल और लोमड़ी। अब लोमड़ी अपनी चालाकी से क्या बोलती शेर को, देखो तुम इस पिंजड़े में कैसे बंद थे मुझे नहीं समझ रहा, छलांग मार के उसमें बैठ के बताओ। उसने खुशी खुशी छलांग मारा। और किधर मुंह करके बैठे थे बताओ बैठ के। शेर अपना रास्ते की तरफ मुंह करके बैठा था, वैसा बैठ गया। अब ब्राह्मण देवता को वो लोमड़ी बहन बोलती, ब्राह्मण देवता आप ऐसा करो, इसकी कुंडी लगी हुई थी बोल रहे, मुझे कुंडी तो दिख रही नहीं, आप ढूंढो, कुंडी को लगा के बताओ। उसने बोला ये देखो ऐसी कुंडी है, और ये कुंडी को ऐसा अटकाने के लिए एक दूसरी छोटी कुंडी है, ऐसा बंद कर दिया। फिर लोमड़ी वो ब्राह्मण देवता को बोलती, ब्राह्मण देवता आप ब्राह्मण है, आदमी है, पंडित है, होशियार है, लेकिन यहाँ पर आप भूल कर गए। अरे जो भी हिंस्र पशु है, शेर रहो और बाघ रहो या भालू रहो या बड़ा बंदर रहो, ऐसे हिंस्र पशु से बचने के लिए उनकी बातों पे कभी नहीं आना, उनके बातों पे कभी विश्वास नहीं करना। ये तो 1 घंटे, एक घड़ी में या एक बोलेंगे, दूसरे घड़ी में अपने अपना शिकार बना लेंगे। तो शेर को भी बोलता, शेर तुझे ऐसा ही लेसन होना, तूने ब्राह्मण देवता को रिक्वेस्ट किया, ब्राह्मण देवता ने तेरे पे उपकार किया, तेरा काम किया, पिंजड़े के बाहर निकाला, और तू बोलता ब्राह्मण को खाओ। तुझे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, तू अंदर बंद ही रहे, भूख से तड़प तड़प के मर जा। अब तेरी कुंडी कोई नहीं खोलेगा, हम जा रहे अपने रास्ते से, बाय बाय करके चारों अपने अपने दिशा में चले गए। तो ये कहानी पर से क्या ध्यान रखना, हिंस्र पशु जो भी है उनको छेड़ना भी नहीं, उनकी मदद भी नहीं करना, उनके पास देखना भी नहीं, उनका कोई काम नहीं करना, क्योंकि वो भलाई करते बुराई आ जाती। अपनी जान बच गई ना आज ब्राह्मण देवता की लोमड़ी की वजह से। तो लोमड़ी के जैसा होशियार होना चाहिए। आई कहानी ध्यान में। चलो बाय, अब कल मैं दूसरी कहानी बोलूंगा, ओके।